आपके जीवन में भक्ति नहीं है, अगर तुलसी महारानी आ गई, वो विष्णु भक्ति आपके भीतर कूट कूट के भर देंगी। ये सामर्थ्य है विष्णु की भक्ति प्रदान करने की तुलसी जी। तो हर घर में तुलसी जी होनी चाहिए, होनी चाहिए। और आप देखेंगे जितने वैष्णव घर हैं, जिनके घर में ठाकुर जी सेवा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके घर में तुलसी महारानी ना हो। और तुलसी महारानी ने अपने इस अधिकार को भगवान से जीता है। तो बहुत समय पहले एक राक्षस हुए जालंधर, जिन्हें ऐसा कहा जाता है जो स्वयं शिव के क्रोध से जिनका जन्म हुआ और समुद्र ने उनको धारण किया। इसीलिए जालंधर मतलब जो समुद्र के भीतर रहते हैं, जल अंदर, जल के अंदर रहते हैं, समुद्र के भीतर रहते हैं। तो जालंधर बहुत ही शक्तिशाली, जिसे कहते हैं ना, वेरी पावरफुल असुर थे। देवताओं को भी उन्होंने पराजित कर दिया। बड़े परेशान सब देवता जालंधर से। तो ये सब देवता गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने बोला, भगवान हमें जालंधर को किसी भी प्रकार से इसका उद्धार करना पड़ेगा, वरना सारा का सारा स्वर्ग लोक आदि ये जीत लेगा जी। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो बोला कि जाओ युद्ध करो। तो उन्होंने कहा आप कितना युद्ध कर लो, ये मर नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? तो भगवान को बताया देवताओं ने कि इनकी पत्नी है जिनका नाम है वृंदा। और वृंदा आपकी, भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाती। भगवान की अति अनन्य निष्ठा उनके प्रति वृंदा की है। और वो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि पति कमजोर होते हुए भी पत्नी का तपोबल इतना है कि पति के आसपास कवच की तरह रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर लीला करनी पड़ेगी। अब भैया भगवान के भक्तों को भगवान के अलावा कोई ना जीत सके। अब भगवान को ही आनो पड़ो नीचे। तो भगवान जब एक बार जालंधर युद्ध करने गए थे, तो जालंधर का रूप धारण करके वृंदा जी के पास गए और उनका पति जो व्रत था उसको भंग करा। और जैसे ही भंग करा, उसी वक्त शिव ने जालंधर को मार दिया। तो वृंदा जी बड़ी परेशान हो गई कि ये कैसे हो गया। तो उनको पता चला कि ये जो आए थे ये जालंधर नहीं, ये स्वयं विष्णु थे। अब ये देखकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। और भगवान विष्णु उसी वक्त जड़वत होके शालिग्राम जी के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या श्राप दिया था? कि आपने जिस प्रकार मेरे पति को मार कर मुझे जड़वत कर दिया, आप भी इस ग्लानि के संग जड़वत हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम जी का रूप धारण कर लिए, पर भगवान के हृदय में इतनी ग्लानि हुई, उसी क्षण वृंदा जी ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जिस स्थान पर उन्होंने परित्याग किया, उस स्थान पर एक तुलसी का पौधा उगाया। उस समय भगवान विष्णु ने ये संकल्प लिया कि वृंदा मेरे कारण तेरा पति भी गया और तू जड़वत हो गई, तेरी मृत्यु हो गई। मैं ये तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ भी तुम्हारे स्पर्श के बिना स्वीकार नहीं करूं। यहां तक कि ये बोल दिया कि शालिग्राम रूप के अंदर मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती। वाह! तो शालिग्राम जी की सेवा हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, शालिग्राम जी की सेवा केवल पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। स्त्रियां अर्चन कर सकती हैं, वंदन कर सकती हैं, आरती कर सकती हैं, पर स्पर्श इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ने केवल तुलसी जी को ही ये प्रदान किया है कि आप एकमात्र स्त्री हो जो मुझे स्पर्श कर सकती है, जिसके बिना मैं इस दुनिया में कुछ भी स्वीकार नहीं कर। आहा। तो ऐसी वृंदा महारानी की ये, और कहा कि वृंदा, यही मतलब वृंदा महारानी भगवान विष्णु की अति अति प्रिय है। मतलब कि वृंदा महारानी जो कह दें ठाकुर जी तथास्तु। तो उनके पास वो बल है कि कठिन से कठिन जीव के हृदय में भी भक्ति का संचार करें। तो तुलसी जी को तो आप धारण नहीं कर सकते, अपने पर्स में रखिए, बैग में रखिए, पर तुलसी जी को सदैव अपने पास रखिए। लेकिन लेदर बैग में कुछ लोगों ने रखा तो नहीं, पर लेदर देखिए, अब आप किसी ये भी बहुत पंगे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग बहुत है। लेदर क्यों रखोगे? जैसे लोग रखते हैं ना पर्स,
ज्यादातर आपको पर्स उनमें leather- लेदर पर्स होते नहीं हैं। नहीं, आपको कोई भी चीज जिसमें हिंसा है, हानि है, आप कितना भी अच्छा कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता और महीने में हफ्ते में 2 बार हनुमान जी के दर्शन और